ओम नमस्ते जी। आज का विषय है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधः कस्यचित् धनम। कल हमने एक सूत्र पर विचार किया था, सर्व ईशन है ब्रह्म, ब्रह्म शासन से परे कोई नहीं। इसके और भी पहलू हैं, पर हम अभी दूसरे सूत्र को लेते हैं। दूसरा सूत्र है अस्थाई का आधार है स्थाई। जगत में अस्थाई का स्थाई के लिए समर्पण होना चाहिए। अब ये अस्थाई क्या है, स्थाई क्या है, इसको समझना पड़ेगा। अस्थाई है चेतन, क्षमा चाहता हूं, अस्थाई है जड़ और स्थाई है चेतन। ये मुख्य बात है समझने की। यानी चेतन दो हैं, आत्मा और परमात्मा, और जड़ है ये संसार। संसार की सारी चीजें, संसार के सारे रिश्ते। ईश्वर के रिश्ते के मुकाबले में संसार के रिश्ते अस्थाई हैं, और सांसारिक चीजों में जड़ चीजों के मुकाबले में जो रिश्ते होते हैं शरीर से बने हुए, वो हैं स्थाई। ये स्थाई अस्थाई विवेक यदि आ जाए व्यक्ति के जीवन में, तो जीवन एकदम सरल हो जाएगा। व्यक्ति इसको समझता नहीं, इसके जड़ में पहुंचता नहीं। ये संसार इसलिए मिला है ताकि हम ब्रह्म को प्राप्त करें, लेकिन व्यक्ति ने अपनी चैतन्यता संसार के लिए उपयोगित कर ली। संसार को साधन बनाना था, साधन बना नहीं पाया, संसार ही साध्य बन गया, धन प्राप्ति ही साध्य बन गई, भोग ही साध्य बन गए, तो फिर ईश्वर छूट गया। इतना ही नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। व्यक्ति लौकिक वस्तुओं के मुकाबले में उसके रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र साथी मित्र, ये अपेक्षाकृत स्थायी हैं धन संपत्ति मान यश प्रतिष्ठा के मुकाबले। लेकिन क्योंकि उसने अपनी चैतन्यता इसी के लिए उपयोगित कर ली, धन ही मुख्य बन गया और उसके प्रति स्वस्वामी संबंध के लिए रात दिन लगा हुआ है, तो फिर रिश्तों की कदर छूट गई। जबकि रिश्ते धन आदि पदार्थों से, मकान आदि से, संपत्ति आदि से कई गुना स्थायी है। लेकिन नहीं, धन के लिए स्वयं उपयोगित हो गया, संपत्ति के लिए स्वयं उपयोगित हो गया, यश प्रतिष्ठा कीर्ति के लिए स्वयं उपयोगित हो गया, उसकी चैतन्यता उपयोगित हो गई, विवेक नहीं रहा, तो फिर वो रिश्तों की कदर नहीं करेगा। धन सर्वोपरि रहेगा उसके दिमाग में। तो ये स्थाई अस्थाई का विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। ये संसार हमको मिला है, अस्थाई है जग मिला, स्थाई को तलाशने। स्थाई वाई भूल गया, लगा धूल फांकने। भापा जी ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं भजन की। हे मानव हे मानव हे मानव, तुमको मानव जन्म मिला, जीने को सुख से, सुख सारे छोड़ के बटोर लिए दुख रे। संसार बाजार मिला, खरीदने को मोक्ष रे, मोक्ष को भूल के खरीदे ऐषणा कांच रे। अस्थाई है जग मिला, स्थाई को तलाशने। स्थाई वाई भूल गया, लगा धूल फांकने। अल्पज्य है स्वरूप तेरा, सर्वज्ञ को तलाश ले। इस पथ अमरता है, बाकी सब राख रे। हे मानव हे मानव हे मानव, तुमको मानव जन्म मिला, जीने को सुख से, सुख सारे छोड़ करके बटोर लिए दुख रे। तो अब यह समझना है कि आत्मा की सत्ता है स्थाई, ब्रह्म की सत्ता है स्थाई, और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अर्थात मैं अपने ईश्वर के साथ जुड़ा हूं अनादिकाल से, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। और बाकी सारे रिश्ते नाते शरीर के कारण से उत्पन्न होने वाले अस्थाई हैं। लेकिन स्थाई अस्थाई का विवेक न होने से अविद्या इकट्ठा कर रहा है आदमी। ईश्वर के साथ स्थाई संबंधों को दिन भर भूला रहता है। ध्यान करने बैठता है तो भी ईश्वर का जो है संबंध दिमाग में मुख्य नहीं हो पाता। संसारी आकर के कूदता रहता है, अन्य संबंधों की आकर के जो है ना अंदर रेल पेल मची रहती है। लगातार एक मिनट के लिए भी शांत होकर के ईश्वर के संबंधों को स्थायी कर पाए, ये उसका भान नहीं बनता ध्यान की अवस्था में। और लोक में तो बिल्कुल भुला रहता है। लोक व्यवहार करते समय आंख खोल करके तो माया मोह की चकाचौंध इतनी जबरदस्त है कि दिन भर भुला रहता है। अब यदि व्यक्ति
ये ईश्वर को अपना परम सगे वाला माने, ईश्वर के साथ यथोचित न्याय करे, क्योंकि ईश्वर अपनी ओर से हमको एक क्षण भी नहीं भूलता। ईश्वर अपनी ओर से जो योगदान दे रहा है उसमें एक क्षण के लिए भी, एक क्षण तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एक क्षण के 1000वें हिस्से में भी ईश्वर हमको नहीं त्यागता, नहीं छोड़ता, नहीं उपेक्षा करता, अपनी कृपा अपनी ओर से स्थगित नहीं करता। हमने हर पल ईश्वर को भुला रखा है। नहीं सोचते कि ये संसार ईश्वर ने बना करके दिया, नहीं सोचते इस शरीर में ईश्वर व्यापक होकर के लगातार हमको जो है हमारे प्राणों को चला रहा है, शरीर में रक्त का संचार करा रहा है, पाचक रस पैदा कर रहा है, भोजन का पाचन कर रहा है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुओं का निर्माण सुवितरण कर रहा है, शरीर से अपशेष मलों का, मल है, मूत्र है, पसीना है, दुर्गंध है, सब शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था कर रहा है और निरंतर हमको योगदान दे रहा है। ये बात दिमाग में नहीं उतरती। यदि उतरी हुई भी है तो केवल शाब्दिक रूप से, प्रवचन सुनने तक सीमित है। बोलने तक हम बोल भी देते हैं, हाँ ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारे अंदर बाहर सब जगह है, बोल देते हैं। लेकिन व्यवहार धरातल पर, व्यवहारिक ज्ञान के स्तर पर बुद्धि अभी काम नहीं करती, नास्तिकता भरी हुई है। तो इसका परिणाम क्या आता है फिर? हम अस्थाई के लिए खुद की चैतन्यता उपयोगित करते हैं। भूख है स्थाई, भोजन है अस्थाई, लेकिन इसका विवेक आदमी समझता नहीं है और इसीलिए रोगी होता है। वो भूख के अनुसार, भोजन के अनुसार भूख को गढ़ता है आदमी। भूख नहीं है तब भी खाएगा, आवश्यकता नहीं है तब भी खाएगा, बेसमय खाएगा, मात्रा का ध्यान न रखते हुए खाएगा। तो क्या होगा फिर? रोगी होगा। स्थाई अस्थाई विवेक समझ में नहीं आया। धन आदमी के लिए है या आदमी धन के लिए है? जब धन के लिए आदमी हो जाता है तो फिर पागल हो जाता है, और ऐसे पागलों से दुनिया अटीपटी है। फिर वो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता, फिर वो अपने कर्तव्य कर्मों की पवित्रता नहीं जानता। येन केन प्रकारेण जो है ना धन कमाना है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा, जो मैं अनैतिक मार्ग से दूसरों को दुखी करके, दूसरों का हक छीन करके, शोषण करके, रिश्वत ले दे करके ये जो धन कमा रहा हूं, मुझे पूर्ण रूप से अशांत करेगा। मैं इसका शांतपूर्ण भोग नहीं कर पाऊंगा और गुनाह और ईश्वर की ओर से मेरे ऊपर लद रहा है। इसका एक एक का पाई पाई का मुझे हिसाब देना होगा कि क्यों तुमने ये जो अनैतिक मार्ग से धन कमाया हुआ। अब मूर्खता देखो, दूहरी मूर्खता। कमाया हुआ धन पूरा का पूरा वो भोग नहीं सकता, और चूंकि इस तरह से जो धन कमाता है वो दान भी नहीं कर सकता, उसका मानस बनेगा ही नहीं। तमोगुण रजोगुण इतने उभर जाएंगे कि वो दान करने की प्रवृत्ति उसकी बनेगी ही नहीं। दान करेगा तो भी घटिया काम में दान करेगा। रंडियां नचाने के लिए दान कर सकता है, लेकिन परोपकार के कामों में, यज्ञ के शिविर में, योग के शिविर में या भंडारे में वो दान नहीं करेगा वो। अच्छा, अब आप देखो, और करेगा तो भी, कल्पना करो ऐसे लोग करते भी हैं, बड़े बड़े जो है आयोजनों में गुप्त दान भी देते हैं, पर वो ये डर से देते हैं। अब 1 करोड़ का घपला करके वो पूरा का पूरा 1 करोड़ दान में नहीं करेगा। चलो 1 करोड़ का घपला किया तो 1 करोड़ का दुख भोग लेंगे, इसके साइड बाय साइड 1 करोड़ का हमको जो है पुण्य भी मिलेगा। ऐसा नहीं, वो उसका 1%, 2%, बहुत अधिक हो गया तो 5% दान करेगा। तो हुआ क्या, उसने क्या बटोरा जीवन में? दुख ही दुख बटोरा। अस्थाई के लिए पहले खुद उपयोगित हो गया, फिर उसके लिए जो है यानी धन संपत्ति आदि के लिए खुद उपयोगित हो गया। लक्ष्य उसने धन संपत्ति संसार का बनाया, भोग का बनाया, और पूरा भोग भी नहीं पाया, और जब मरा तो सारा छोड़ के गया। लेकिन उस अस्थाई को कमाने के लिए जो उसने अनैतिक मार्ग अपनाया था, वो सारे के सारे दुख उसको अब भोगने पड़ेंगे। सर्व ईशन है ब्रह्म हमारा पहला सूत्र था। ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कोई नहीं बच सकता, ईश्वर शासन से परे कोई नहीं जा सकता। बस थोड़ा सा स्थायी अस्थाई का विवेक कर ले। मैं धन के लिए नहीं, मेरे लिए धन है। मैं भोजन के लिए नहीं, मेरे लिए भोजन है। ये बात उसको यदि समझ में आए तो उसका जीवन कितना पवित्र हो जाए। वो अपने लिए धन का उपयोग करेगा, अपने लिए भोजन का उपयोग करेगा, वस्त्रों के लिए खुद उपयोगित नहीं होगा, अपने लिए वस्त्रों का चयन करेगा, और अपने शरीर तन ढकने के लिए स्वच्छ और पूरे तन ढकने के वस्त्र पहनेगा। जब
वस्त्रों के लिए उसका अस्तित्व रह जाता है तो शरीर दिखाने के लिए वस्त्र पहनेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। स्थायी अस्थायी का विवेक आदमी को जीवन में सुखी बना सकता है। स्थायी अस्थायी का विवेक न होने से व्यक्ति का जीवन दुखी है। व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं दुखी है, अन्यों को दुखी करता रहता है। तो आज इस सूत्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।